हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न करूंगा जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, राम और श्याम मिलकर एक घंटे में 260 कुर्सी बना सकते हैं। उनके कुर्सी बनाने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। श्याम द्वारा कुर्सी कितनी बनाई गई? दो व्यक्ति हैं, एक राम, दूसरा श्याम। एक बात याद रखना, अगर पहले राम कहा है तो पहले राम को ही लिखना, बाद में श्याम कहा है तो बाद में श्याम को लिखना। बहुत से बच्चे अगर गलती कर देते हैं कि श्याम पहले लिख लिया, जब आप श्याम को पहले लिख लोगे तो फिर अनुपात गलत हो जाते हैं। समझ में आया? इसलिए जो पहले कहा जाएगा उसको पहले लिखना। अनुपात है 8:5 का। एक घंटे में दोनों ने कितनी कुर्सी बनाई है? 260। दोनों ने मिलकर के बनाई। जब ये दोनों का योग है तो आप इनके अनुपात का भी योग कर लीजिए। 8 5 13। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो। 13 दूनी 26, 1 ये 0, 20 बार चला जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा गया श्याम के द्वारा कितनी कुर्सी बनाई गई, तो श्याम का अनुपात 5 है। 20 का गुना 5 से कर दो, 100 हो जाएगा। श्याम के द्वारा कितनी कुर्सी बनाई गई? 100। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे राम के द्वारा पूछता तो 20 का गुना 8 से करते 160 हो जाता। राम के द्वारा 160 कुर्सी बनाई गई। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, श्याम ने एक पलंग को उसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? देखो, श्याम ने जो भी पलंग को खरीदा है, जो भी उसका मार्क प्राइस होगा वो अपने आप में 100 होगा, यानी कि 100%। ठीक है। उसे क्या किया है? अंकित मूल्य से 30% कम में खरीदा है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की चीज को 30 कम में खरीदेगा तो 70 में खरीदेगा, है ना। और बेचा कितने में है? बेचा है 40% के लाभ पे। तो जो भी उसने खरीदा वो अपने आप में 100% हो गया। अब 100% की चीज को 40 के लाभ पे बेचेंगे तो इसका मतलब हम 140 में बेचेंगे। अब 70 की चीज को आप 140 में बेचोगे। 70 में खरीदी थी, 140 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा भैया? 70 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस 70 है तो 70 पे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्रॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करोगे? 100 से गुना। 70 से 70 कटा लो, केवल 100 बचा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। देखो, ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 40 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम पता लग जाएगा, जो कि 40 है। 20 से 40 को कटाओ 2 बार में, 40 से 40 को कटाओ 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। अब बोला गया है कि ए द्वारा कार्य प्रारंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा? ए के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है ना, ए के द्वारा, और एक एक दिन बारी बारी से काम करेंगे। ए आएगा पहले दिन, वो अपना 2 काम करेगा और चला जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे दिन बी आएगा और वो अपना 1 काम करेगा, चला जाएगा। तो देखिए, ए ने एक दिन में 2 काम किया, दूसरे दिन बी ने 1 काम किया, दोनों का अगर हम जोड़े तो ये कितना काम हो जाएगा? 3। ये जो 3 काम है कितने दिन का है? 2 दिन का है, क्योंकि ए ने किया है एक दिन, दूसरे दिन बी ने किया है, 2 दिन में 3 काम हो रहा है। ठीक है। 3 काम कितने दिन में हो रहा है भैया? 3 काम हो रहा है 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 40। ठीक है। 2 दिन का काम कितना है? 3। ठीक है। तो 3 से इसमें डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा? 13 3 39, 13 बार में डिवाइड होगा, है ना, 13 बार में। तो देखिएगा अभी एक शेष बच गया है, 13 बार में डिवाइड हो गया, एक शेष बच गया है अभी। अब हमने देखो ये जो डिवाइड किया है ना, ये 2 दिन के काम से किया है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि 26 निकल के आएगा, है ना। 26, यानी कि 26 दिन में 39 काम हो गया। अब 40 में से 39 काम हो गया तो एक काम बचा है। अब इस एक काम को करने के लिए 27वां दिन लगेगा, है ना। तो 27वें दिन काम खत्म होगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपए है तो 4 मिनट की कीमत रुपए में लगभग क्या होगी? देखो, बोला है 6 मिनट की जो कीमत है वो 32 रुपए है, तो इसका मतलब 1 मिनट की कितनी कीमत हो जाएगी? 32/6 हो जाएगी। हमसे पूछा है 4 मिनट की,
है ना। 4 मिनट की कितनी हो जाएगी भैया, यही तो पूछा है। तो 4 मिनट बराबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1 मिनट की है 32/6, 1 मिनट की हमें 4 मिनट की निकालनी है तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। 2 से कटाओ 2 बार में, 2 से कटाओ 3 बार में, 32 दूनी 64 हो जाएगा, और बटे में कितना भैया 3, कटाओ 3 से, 3 दूने का 6, 3 एक कम 3, एक बचेगा 10, 3 तिया 9, 21.3 कहाँ पे है देखो, 21.3 करके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 34 का 15% क्या है। बहुत अच्छा सवाल। देखो 34 लिखना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 15%, और इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ये किसके बराबर है ये पूछा है, आसानी से हो जाएगा। आप 34 का गुना पहले 15 से कर दो, 15 चौके 60 का जीरो हासिल लगे 6, 15 × 45 हासिल का 6 जोड़ दो 51, डिवाइड में कितना है भैया 100 है। अब देखो दो जीरो हैं तो ऊपर से दो संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव जब लग गया तो 5.1 हो गया। अब एक के बाद में जीरो है उसे लिखिए चाहे मत लिखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 5.1। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा HCF 20 है तो उनका LCM क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखना इस सवाल में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। और ये प्रश्न लगभग कोई एग्जाम नहीं रहता जिसमें ना पूछा जाए, कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचता, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपके पास संख्याओं का अनुपात है, संख्याएं नहीं है, तो संख्याएं निकाल लीजिए। संख्या निकालो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। HCF आपका 20 है ना, HCF आपका 20 है, तो क्या करेंगे आप, अनुपात का भी HCF लेंगे तो अनुपात का HCF 1 आएगा, इस 1 से 20 में डिवाइड करो 20 जाएगा, तो 20 पंजे 100 हो गया, और 20 दिया 60, तो हमें संख्याएं पता चल गई, पहली संख्या 60 दूसरी 20 है, तो पहली संख्या हमारे पास 60 है, दूसरी हमारे पास 100 है, बराबर LCM हमको नहीं पता, LCM निकालना है, और HCF पता है 20, 20 से कटाओ 60 को तो ये 3 बार में कटेगा, 100 का गुना 3 से करो तो ये 300 हो जाएगा, और इधर बचा LCM, तो इसका मतलब LCM क्या आया 300, LCM क्या आया 300, और हमें कहाँ मिलेगा 300, सी ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। गति यानी कि चाल पूछ रहा है, तो देखो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। एक बात याद रखना इस प्रश्न में कि हमारे पास देखो दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो आपकी जो चाल निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी, लेकिन हमसे किलोमीटर पर घंटे में पूछिए, तो जो भी चाल निकलेगी उसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, बाद में। सबसे पहले दूरी 125 और 75 मिलकर के 200, समय कितना है हमारे पास 10 सेकंड का, जीरो से जीरो कटा दो, तो हमारे पास जो चाल आ गई वो 20 मीटर प्रति सेकंड की आ गई, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, तो चेंज कर लो, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौकू 20, 18 चौकू 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे को जानकारी मिले, और लाइक कर दें सभी बच्चे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।